मंगलायतन यूनिवर्सिटी का अपना रेडियो स्टेशन रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी। स्वागत है साथियों, आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे याशी। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी बीमारी की जिसका नाम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन सही जानकारी हर किसी के पास नहीं है। नाम है उसका काला आजार। लेकिन आज की शुरुआत में एक कहानी सी करना चाहती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके, जिसमें हमारा साथ दे रही हैं गांव की अपनी टीकन देवी जी। टीकन भाभी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो नारद में। बहुत बहुत धन्यवाद आरजे आशी। टीकन भाभी, आप तो गांव-गांव जाती रहती हैं, क्या आपने कभी कोई ऐसा मामला देखा है जो काला आजार का हो? हाँ बिल्कुल, देखा ही नहीं, बहुत करीब से देखा है। हमारे पड़ोस में एक औरत थी जिसका नाम था सरोज। पहले तो उसे बस हल्का बुखार आता था। लोग बोले मौसमी बुखार है, ठीक हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे उसका बुखार कम ही नहीं हुआ, उसका वजन गिरने लगा, चेहरा पीला पड़ गया, पेट फूलने लगा। हमने कहा कि सरोज चलो अस्पताल चलते हैं, लेकिन उसके घर वाले बोले अरे ये तो कोई नजर लग गई है या फिर कोई साया है। महीनों तक इलाज नहीं हुआ। जब अस्पताल पहुंची तब तक हालत बहुत खराब हो चुकी थी। इलाज हुआ, जान तो बच गई, लेकिन बाद में उसके शरीर पर दाने निकल आए, चेहरा खराब हो गया। डॉक्टर बोले ये PKDL है, यानी काला आजार के बाद की बीमारी। आज भी वो घर से कम निकलती है, लोग उसे देखकर फुसफुसाते हैं। सोचिए आरजे आशी, अगर समय पर इलाज हो जाता तो ये सब बिल्कुल नहीं होता। काला आजार के बाद की भी एक बीमारी होती है जिसे PKDL कहते हैं। इस बारे में तो मुझे अभी पता चला। वाकई में ये बहुत दर्दनाक हुआ उसके साथ। दोस्तों, ये कोई कहानी नहीं, हकीकत है। तो आज हम समझेंगे काला आजार क्या है, कैसा होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है। क्यों टीकन भाभी? बिल्कुल। देखिए आरजे आशी, काला आजार एक बहुत ही गंभीर बीमारी है जिसे हम आम भाषा में भले ही काला आजार कहते हैं, लेकिन इसका असली नाम विसरल लीशमानियासिस है। यह बीमारी एक बहुत ही छोटे से कीड़े के काटने से फैलती है, जिसे रेत मक्खी या फिर सैंड फ्लाई कहा जाता है। अब ये मक्खी इतनी छोटी होती है कि कई बार हमें दिखती भी नहीं है, और खास बात ये है कि यह ज्यादातर रात के समय काटती है, जब लोग सो रहे होते हैं। जब यह रेत मक्खी किसी इंसान को काटती है तो इसके साथ एक छोटा सा परजीवी हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है। यह परजीवी धीरे धीरे हमारे शरीर के अंदर जाकर हमारे लीवर, प्लीहा यानी तिल्ली और खून को नुकसान पहुंचाने लगता है। यही वजह है कि शुरुआत में यह बीमारी साधारण तो लगती है, लेकिन अंदर ही अंदर शरीर को काफी कमजोर कर देती है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि बीमारी धीरे धीरे बढ़ती है। लेकिन टीकन देवी, इसके लक्षण कैसे पहचाने? लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये काला आजार हो सकता है? बहुत अच्छा सवाल है ये आरजे आशी। देखिए, इसके लक्षण एकदम से तेज नहीं आते, बल्कि धीरे धीरे दिखाई देते हैं। सबसे पहले तो व्यक्ति को लंबे समय तक बुखार बना रहता है, जो ठीक होने का नाम ही नहीं लेता। इसके साथ साथ व्यक्ति का वजन कम होने लगता है, शरीर में कमजोरी आ जाती है और वह पहले जैसा काम नहीं कर पाता। धीरे धीरे पेट भी फूलने लगता है, क्योंकि अंदर की तिल्ली और लीवर बढ़ जाते हैं। इसके अलावा खून की कमी भी हो सकती है, जिससे चेहरा पीला पड़ जाता है और व्यक्ति बहुत कमजोर देखने लगता है। यही वजह है कि कई बार लोग इसे साधारण बुखार समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती है। मतलब देखने में तो ये सामान्य बुखार जैसा लगता है, लेकिन असल में ये अंदर से बहुत खतरनाक बीमारी का रूप ले लेता है। बिल्कुल सही समझे आप। और सबसे चिंता की बात तो ये है कि अगर समय पर इसका इलाज ना कराया जाए तो करीब 95% मामलों में यह जानलेवा साबित हो सकती है। इसीलिए लक्षणों को पहचानना और समय पर जांच करवाना बहुत जरूरी है। वाकई में टीकन भाभी, ये बीमारी बहुत खतरनाक है, लेकिन ये किन इलाकों में ज्यादा दिखने को मिलती है? क्या आप हमारे श्रोताओं को इसके बारे में भी बताएंगी? हाँ आरजे आशी, देखिए, भारत में यह बीमारी खास तौर पर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में ज्यादातर पाई जाती है।
इन राज्यों में करीब 13 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इस बीमारी के खतरे में हैं। इतने सारे लोग जोखिम में हैं। ये तो सच में चिंता की बात है भाभी। हाँ, और खास बात तो ये है कि यह बीमारी ज्यादातर उन लोगों को प्रभावित करती है जो कच्चे घरों में रहते हैं, जिन घरों की दीवारों में दरारें होती हैं, जहाँ साफ सफाई की कमी होती है और जहाँ पशु के घर पास रखे जाते हैं, वहाँ ये रेत मक्खी आसानी से पाई जाती है। ऐसे वातावरण में इस बीमारी का खतरा भी बढ़ जाता है। वहीं टीकन भाभी ये भी बताइए कि अगर किसी को लगे कि उसे ये लक्षण दिखने लगे हैं तो उसे क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो बिना देर किए नजदीकी सरकारी अस्पताल व स्वास्थ्य केंद्र जाना चाहिए। आजकल वहाँ पर बहुत ही आसान और तेज जांच की सुविधा उपलब्ध है। एक ऐसा टेस्ट होता है जो लगभग 10 मिनट में यह बता देता है कि व्यक्ति को काला आजार है या नहीं। और सबसे जरूरी बात है कि इसका इलाज सरकारी अस्पताल में पूरी तरह मुफ्त किया जाता है, ताकि कोई भी व्यक्ति पैसे की वजह से इलाज से वंचित ना रहे। मुफ्त इलाज, वाह, ये तो बहुत ही राहत की बात है, क्यों भाभी? बिल्कुल आरजे आशी। और अब तो इलाज के लिए बहुत प्रभावी दवाइयाँ उपलब्ध हैं, जैसे कि लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी, जो जल्दी असर करती है और मरीज को जल्द ठीक होने में मदद करती है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत जरूरी है कि मरीज को पूरा इलाज देना चाहिए, बीच में दवा छोड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो बीमारी दोबारा लौट कर आ सकती है। लेकिन टीकन भाभी, आपने बताया कि लोग समय पर अस्पताल जाएं, लेकिन एक बात है, कई बार लोग सोचते हैं कि जांच में बहुत समय लगेगा या बहुत पैसे ले लेंगे। तो क्या सच में जांच इतनी मुश्किल होती है? नहीं आरजे आशी, अब तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रही। पहले के समय में जरूर जांच में समय लगता था, लेकिन अब सरकार ने इतनी सुविधा दे दी है कि गांव के पास ही सब सेंटर या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बहुत जल्दी काला आजार की जांच हो जाती है। आजकल एक खास तरह का टेस्ट होता है, जिसे हम रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट कहते हैं। इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना होता, बस उंगली से एक छोटा सा खून का सैंपल लिया जाता है और करीब 10 मिनट के अंदर ही पता चल जाता है कि व्यक्ति को काला आजार है या नहीं। सिर्फ 10 मिनट में? ये तो बहुत आसान हो गया। हाँ बिल्कुल आरजे आशी, और यही वजह है कि अब किसी को भी जांच कराने में डर या देरी की जरूरत नहीं है। पहले लोग सोचते थे कि शहर जाना पड़ेगा, बड़े अस्पताल में लाइन लगानी पड़ेगी, लेकिन अब ये सुविधा गांव के पास ही उपलब्ध है। लेकिन टीकन देवी जी, क्या ये टेस्ट पूरी तरह भरोसेमंद होता है? देखिए, ये टेस्ट बहुत हद तक सही परिणाम देता है और शुरुआती पहचान के लिए बहुत उपयोगी है। अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो डॉक्टर तुरंत इलाज करना शुरू कर देते हैं, और किसी भी केस में डॉक्टर को और पुष्टि की जरूरत लगे तो वो आगे की जांच भी करवा सकते हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात ये है कि ये टेस्ट हमें समय पर बीमारी पकड़ने में मदद करता है, जिससे इलाज जल्दी शुरू हो सके और बीमारी गंभीर होने से पहले ही रोक दी जाए। अब यहाँ सबसे बड़ी बाधा ये आती है कि देर से पता चलना, और वो भी काफी हद तक खत्म हो गई है। बिल्कुल सही कहा आपने, और मैं हमेशा लोगों को यही कहती हूँ कि अगर किसी को 2 हफ्ते से ज्यादा बुखार रहे, वजन कम हो रहा हो या कमजोरी महसूस हो रही हो, तो बिना सोचे समझे सीधे स्वास्थ्य केंद्र जाएं और टेस्ट करवाएं। डरने की नहीं, समझदारी दिखाने की जरूरत है। लेकिन टीकन भाभी, क्या आशा दीदी भी इसमें आपकी मदद करती हैं? हाँ बिल्कुल, आशा दीदी और दूसरे स्वास्थ्य कार्यकर्ता घर घर जाकर ऐसे लक्षण वाले लोगों की पहचान करते हैं। वो लोगों को समझाते हैं, उन्हें स्वास्थ्य केंद्र तक ले जाने में मदद करते हैं और कई बार खुद टेस्ट करवाने के लिए प्रेरित करते हैं। अगर किसी को जाने में दिक्कत हो तो आशा दीदी से मदद जरूर लेनी चाहिए, वो आपके सबसे करीबी स्वास्थ्य साथी हैं। टीकन भाभी, ये तो आपने बहुत ही खास बात बताई। मतलब अब जानकारी, जांच और इलाज तीनों ही गांव के पास उपलब्ध हैं। बिल्कुल सही कहा आपने आजयाशी, और यही वजह है कि अब काला आजार को हराना पहले से ज्यादा आसान हो गया है। बस जरूरत है लोग समझें और सही समय पर कदम उठाएं। लेकिन सरकार इस बीमारी को खत्म करने के लिए आखिर क्या कर रही है? क्या सरकार भी कोई कदम उठा रही है? बिल्कुल, सरकार इस दिशा में काफी काम कर रही है। एक बड़ा कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसका नाम है राष्ट्रीय काला आजार उन्मूलन कार्यक्रम, और ये NCVBDC के तहत आता है।
इस कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य ये है कि हर ब्लॉक में काला आजार के मामले 10,000 लोगों में 1 से भी कम हो जाएं। और आपको जानकर खुशी होगी कि भारत में 2023 में यह लक्ष्य हासिल भी कर लिया गया है, जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। वाकई में ये बहुत ही खुशी की बात है और ये सच में हमारे लिए गर्व की बात है। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लापरवाह हो जाएं। अभी भी सावधानी बहुत जरूरी है। सरकार हर साल लाखों घरों में स्प्रे करवाती है। करीब 3.5 से 3.8 करोड़ लोगों के घरों में दीवारों पर दवा का छिड़काव किया जाता है, जिससे रेत मक्खियाँ कम हो सके और बीमारी फैलने से रोकी जा सके। तो आम लोग खुद क्या कर सकते हैं? क्या इसमें उनकी भी कोई भागीदारी है इससे बचने के लिए? हाँ, बहुत आसान उपाय है जिसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपना सकते हैं। सबसे पहले तो घर की दीवारों की दरारों को भरना चाहिए ताकि मक्खियों को छिपने की जगह ना मिले। घर और आसपास की साफ सफाई बनाए रखना बहुत जरूरी है। इसके अलावा पशुओं को घर से थोड़ा दूर रखना चाहिए ताकि मक्खियाँ इंसानों के पास ना जाएं। रात में सोने के समय मच्छरदानी का इस्तेमाल करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जमीन पर या खुले में बाहर ना सोएं। इन छोटे छोटे उपायों से हम काला आजार जैसी गंभीर बीमारियों से खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। टीकन देवी, लेकिन मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। एक बात बताइए, गांव में लोग इस बीमारी को लेकर किस तरह की गलतफहमियां रखते हैं? क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि लोग बीमारी से ज्यादा डर उसके बारे में सुनी सुनाई बातों पर ले जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने आरजे, और सबसे बड़ी समस्या भी है ये। हमारे गांव में आज भी बहुत से लोग काला आजार को भूत प्रेत, साया या किसी की बुरी नजर मान लेते हैं। अब किसी को लंबे समय तक बुखार रहता है, शरीर कमजोर हो जाता है, पेट फूलने लग जाता है, तो लोग सीधे डॉक्टर के पास जाने के बजाय ओझा गुनी के पास चले जाते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि अरे भाई, ये कोई जादू टोना नहीं है, यह एक बीमारी है और इसका इलाज भी है। अगर समय पर सही इलाज मिल जाए तो व्यक्ति पूरी तरह ठीक हो जाता है। हाँ, और शायद इसी वजह से लोग डर जाते हैं, इलाज नहीं करवाते हैं। हाँ बिल्कुल। और एक और बड़ी गलतफहमी है लोगों के अंदर। वो सोचते हैं कि यह बीमारी छूने से फैलती है, इसीलिए मरीज से दूरी बना लेते हैं। कुछ लोग तो मरीज को अलग कमरे में रखने लगते हैं और उससे बात तक नहीं करते हैं। लेकिन सच्चाई तो ये है कि काला आजार छूने, साथ बैठने और खाना खाने से नहीं फैलती, यह सिर्फ रेत मक्खी के काटने से फैलती है। इसीलिए मरीज से डरने या उसे अलग करने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसे सहारा देने की जरूरत है। और क्या क्या गलत धारणाएं होती हैं लोगों में? कई लोग ये भी मान लेते हैं कि अगर बुखार अपने आप कम हो गया तो बीमारी ठीक हो गई, जबकि अंदर से बीमारी बनी रहती है और बाद में और गंभीर हो जाती है। कुछ लोग दवा शुरू कर देते हैं, लेकिन जैसे ही थोड़ा आराम मिलता है दवा बीच में छोड़ देते हैं। ये बहुत खतरनाक है क्योंकि इससे बीमारी दोबारा लौट सकती है या और जटिल हो सकती है। और एक बात और, कुछ लोग सोचते हैं कि सिर्फ गरीब या कमजोर लोगों में ही काला आजार होता है, जबकि सच्चाई ये है कि अगर माहौल सही ना हो और मक्खियां पनप रही हों तो कोई भी व्यक्ति इसका शिकार हो सकता है। तो ऐसे में टीकन भाभी, इसका समाधान क्या है? लोग इन गलतफहमियों से कैसे बाहर आएं? समाधान बहुत साफ है आरजे, सही जानकारी और जागरूकता। सबसे पहले तो जैसे ही किसी को भी 2 हफ्ते से ज्यादा बुखार रहे, वजन कम हो या पेट फूलने लगे तो तुरंत स्वास्थ्य केंद्र जाएं। किसी भी तरह के झाड़ फूंक या देरी से बचें। दूसरी बात, अगर डॉक्टर इलाज शुरू करे तो पूरा कोर्स करें, चाहे बीच में कितना भी आराम क्यों ना मिल जाए। और तीसरी बात, घर और आसपास की सफाई रखें, दीवार की दरारें भरें और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। मरीज का साथ दें, उसे अलग या कमजोर महसूस ना होने दें। बहुत ही जरूरी बातें बताई आपने टीकन भाभी। लेकिन आपने शुरुआत में एक दुखद कहानी सुनाई थी। क्या कोई ऐसी कहानी भी है आपके पास जहां जागरूकता ने किसी की जिंदगी बदल दी हो? हाँ बिल्कुल। ये कहानी सुनकर तो आपको भी अच्छा लगेगा। हमारे पास के ही एक गांव में मेरी एक सहेली है, रीना। कुछ साल पहले उसके इलाके में काला आजार के कई मामले सामने आए थे, जिससे पूरा गांव डरा हुआ था। लेकिन रीना ने डरने के बजाय समझदारी दिखाई। उसने पहले से ही अपने घर की दीवारों को ठीक करवाया,
दरारें भरवाई और घर के आसपास साफ सफाई का ध्यान रखना शुरू कर दिया। उसने मच्छरदानी का इस्तेमाल करना शुरू किया और आशा दीदी की हर बात को ध्यान से सुना और अपनाया। एक दिन उसे भी हल्का सा बुखार हुआ। पहले तो वो थोड़ी सी घबरा गई, लेकिन इस बार उसने देर नहीं की। तुरंत स्वास्थ्य केंद्र गई, टेस्ट करवाया और रिपोर्ट नेगेटिव आई। वो हंसते हुए मुझसे बोली कि यार टीकन, इस बार तो डरने वाली बात ही नहीं थी, क्योंकि मुझे पता था कि क्या करना है और कहाँ जाना है। आज वही रीना अपने पूरे गांव में लोगों को समझाती है कि डरना नहीं है, बल्कि समय पर कदम उठाना है। सच में ये तो बहुत ही असली बदलाव था। टीकन भाभी, जब एक व्यक्ति जागरूक होता है, पूरे गांव को भी जागरूक बना देता है। बिल्कुल, और सबसे बड़ी ताकत है जागरूकता। याद रखिए, काला आजार खतरनाक जरूर है, लेकिन अगर हम समय पर पहचान लें और इलाज करा लें तो पूरी तरह हराया जा सकता है इस बीमारी को। और यही सबसे बड़ा संदेश है आज के कार्यक्रम का। समय पर जांच और सही इलाज आपकी जिंदगी बचा सकता है। क्यों टीकन देवी? बिल्कुल, और साथ ही सही जानकारियाँ अपनाएं, गलतफहमियों से दूर रहें और आसपास के लोगों को भी जागरूक बनाएं। हाँ, तो दोस्तों, आज से ही एक कदम बढ़ाइए। अपने और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए जागरूक बनिए। जागरूक बने, सुरक्षित रहें और काला आजार को मिलकर हराएं। तो इसी के साथ आज का शो यहीं समाप्त करते हैं, पर जाने से पहले सब मिलकर शपथ लेते हैं। हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे। अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा, तभी तो भारत समृद्ध बनेगा, क्योंकि सेहत सही तो लाभ कई। धन्यवाद।